ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। मेरे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में, और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों की जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि हम इस एपिसोड में मंगल दोष की चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडली आती हैं जिनमें मंगल दोष होता है और वो कहते हैं कि क्या विवाह के लिए इसके लिए मंगली लड़की ढूंढनी चाहिए, या जो लड़की मंगली नहीं है उससे भी इस लड़के का विवाह हो सकता है। मित्रों, क्या यह आवश्यक है कि विवाह के लिए लड़का और लड़की दोनों मंगली होने चाहिए? क्या कभी किसी परिस्थिति में मंगल दोष समाप्त भी हो जाता है? मंगल दोष की विस्तृत चर्चा आज मैं आपसे करूंगा, और 20 वर्षों का जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, सामान्य नियम यह है कि लड़का अगर मंगली है तो लड़की भी मंगली होनी चाहिए, परंतु कुछ अवस्थाओं में मंगल की पोजीशन ऐसी होती है, मंगल की स्थिति कुंडली में ऐसी होती है कि मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सर्वप्रथम तो आप ये जानिए पहले कि मंगल दोष होता क्या है। किसी भी जन्म कुंडली में विवाह की जानकारी, विवाह का सुख मंगल दोष से कम हो जाता है। मंगल दोष विवाह के सुख के लिए बहुत घातक होता है, कष्टकारी होता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि मंगल दोष कुंडली में होता कब है। जन्म कुंडली में यदि मंगल पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो, इन 3 भावों में, चौथे भाव और 5वें भाव में, इन 5 भावों में यदि मंगल है, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव, तो मंगल दोष कुंडली में होता है। ये एक जनरलाइज्ड रूल है, एक बहुत ही साधारण सा सामान्य नियम है। जिनकी कुंडली में मंगल इन भावों में विद्यमान है वो लड़के या वो लड़की मंगली कहलाते हैं। मार्स दोष, इसे कहते हैं मार्स दोषा। अब कुंडली में बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें यह मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल अपनी राशि का है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। जन्म कुंडली में यदि विवाह स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि है या मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो अब क्या करना चाहिए मित्रों? ऐसे में ऐसे लड़के का विवाह ऐसी लड़की से भी संभव है जो मंगली नहीं है। इसीलिए एक प्रॉपर और साइंटिफिक हॉरोस्कोप मैचिंग बहुत जरूरी है। कई अच्छे रिश्ते तो इसलिए छूट जाते हैं, इसलिए तय नहीं हो पाते, कुछ विवाह तो इसलिए नहीं हो पाते कि लड़का मंगली है, लड़की मंगली नहीं है, परंतु लड़के की कुंडली में मंगल दोष समाप्त हो रहा होता है और ज्योतिषी ये नहीं बता पाता कि इसकी कुंडली में मंगल दोष समाप्त हो गया है, इसलिए जो लड़की मंगली नहीं है उससे भी विवाह संभव है। तो आप ये जानिए, मंगल यदि अपनी राशि का है, मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है या विवाह स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं होती हैं मित्रों जिनमें मंगल दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। वो कुंडली के विश्लेषण के बाद ही पता लगता है। मंगल दोष लग्न से भी देखा जाता है, मंगल दोष चंद्रमा से भी देखा जाता है और मंगल दोष शुक्र से भी देखा जाता है। तो वी नीड टू मेक ए होलिस्टिक एंड टोटल एनालिसिस ऑफ द हॉरोस्कोप। उसके बाद ही हम जान सकते हैं कि मंगल दोष है या नहीं है, और मंगल दोष है तो क्या वो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है।
तो मित्रों, आप ये स्मरण रखिए कि मंगल देव जब आपके पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में है तो आपकी कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है। अब बात करते हैं एक अन्य विषय पर जिसकी बहुत ही लोगों को चिंता रहती है, जिसके विषय में लोग भ्रमित रहते हैं, वो है शनि की 7.5 द 7.5 ईयर सर्कल ऑफ साइकिल ऑफ सैटर्न। 7.5 साल का शनिदेव का गोचर में भ्रमण 7.5 कहलाता है। 7.5 होती कब है कुंडली में? आप अपनी कुंडली में देख लीजिए मित्रों, चंद्रमा जिस भाव में है, चंद्रमा यदि आपके 10वें भाव में है तो गोचर में शनिदेव जब एक पहली राशि में आ जाते हैं तो 7.5 आरंभ हो जाती है। 2.5 साल इस राशि में, 2.5 साल चंद्रमा वाली राशि में और 2.5 साल चंद्रमा से आगे वाली राशि में शनिदेव, ये 7.5 साल शनि की 7.5 कहलाती है। अब मान लीजिए आपके चंद्रमा इस भाव में है, तो जब शनिदेव गोचर में दूसरे भाव में आएंगे तो 2.5 साल, तीसरे भाव में आएंगे 2.5 साल, 5 साल और चौथे भाव में आएंगे तो 7.5 साल। ये 7.5 साल का साइकिल 7.5 कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन हुई कि चंद्रमा से पहले वाले भाव में जब गोचर में शनिदेव आते हैं तो 7.5 आरंभ हो जाती है, और जब चंद्रमा से अगले भाव में शनिदेव जाकर 2.5 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं तो 7.5 समाप्त हो जाती है। क्या 7.5 हमेशा खराब फल देती है? मित्रों, इसका उत्तर है कि 7.5 मनुष्य को उसके कर्मों का फल देती है, मनुष्य की परीक्षा लेती है और मनुष्य को भविष्य के लिए तैयार करती है। जी हाँ मित्रों, मेरा अपना अनुभव रहा है कि 7.5 में मनुष्य के साथ अच्छी घटनाएं भी घटित होती हैं और कुछ बुरी घटनाएं भी घटित होती हैं, परंतु मनुष्य की आध्यात्मिक परीक्षा भगवान लेते हैं, स्पिरिचुअल टेस्ट लेते हैं, और व्यक्ति को चाहिए कि 7.5 में अपना आचरण शुद्ध रखे, मांसाहारी ना बने, दूसरों को धोखा ना दे, विश्वासघात ना करे, दूसरों का धन लेने की इच्छा ना रखे, स्त्री पर बुरी नजर ना डाले। तो ऐसे में व्यक्तियों को 7.5 के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जिनकी कुंडली में मकर राशि है या कुंभ राशि है, ऐसे में 7.5 के अशुभ फल, खराब फल कम हो जाते हैं। जिनका शनिदेव के लग्न में जन्म हुआ है उनको भी 7.5 का ज्यादा अशुभ फल नहीं मिलता। जिनकी कुंडली में शनि योग कारक है उनकी कुंडली में भी शनिदेव के 7.5 के खराब फल नहीं नजर आते। 7.5 सबसे अधिक कष्टकारी होती है जब शनिदेव चंद्रमा के ऊपर गोचर में आते हैं, यानी कि चंद्रमा से पहली वाली राशि में 2.5 साल पूर्ण करके जब चंद्रदेव के ऊपर शनिदेव आते हैं, चंद्रदेव वाली राशि में आते हैं, तो वो 2.5 वर्ष सबसे कष्टकारी होते हैं। परंतु यदि व्यक्ति अपना आचरण शुद्ध रखता है, अपना व्यवहार ठीक रखता है, तो शनिदेव की उपासना करता है, माता पिता की सेवा करता है, तो शनिदेव के शुभ फल प्राप्त होते रहते हैं। मित्रों, बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जिनमें 7.5 के अशुभ फल पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। वो कुंडली विश्लेषण के बाद ही ज्ञात होता है। मित्रों, यदि आपने अभी तक ये चैनल लाइक नहीं किया है तो आप इस चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष का ऐसा दुर्लभ ज्ञान मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और आप कुंडली के विश्लेषण के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मित्रों, अगले एपिसोड में नए विषय के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा और ज्योतिष का अधिक से अधिक ज्ञान मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ज्योतिष की, हस्तरेखा की, वास्तुशास्त्र की, अंक ज्योतिष की, शकुन अपशकुन की, इस प्रकार का दुर्लभ ज्ञान मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगले एपिसोड में फिर भेंट होगी मित्रों, तब तक के लिए आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।